जल्दी फर्स्ट केस देख लो, रिकॉर्ड कर लो इसे। हो गया सर। ठीक है, फर्स्ट केस है ये। फर्स्ट केस में ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, और यहाँ पे प्रोवाइडेड दे रहा था, मतलब मेड दे रखा था, ये हमने लिख दिया, ये बैलेंस शीट करा दिया। सेकंड केस बताओ किधर क्या करोगे? सर सेम ही है, सेम इसमें भी आएगा। टैक्स रेट दे रखा है, पहले पीएनएल में आ जाएगा। हाँ, पीएनएल में कितना आ जाएगा? 25,000 है ना? 25,000। चलो साथ साथ करते जाओ। ये आ जाएगा 25,000, 45,000। पीयूष कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, कर लिए सारे, बस नहीं बोल रहा था। ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है, श्रेया, तुम कर पा रही हो जल्दी जल्दी? यस सर, फोर्थ कर रही हूँ। फोर्थ पे पहुंच गए? चलो जल्दी जल्दी फिफ्थ भी कर लो। फिफ्थ में भी यही लगेगा कि पिछले साल का इस साल पे करेंगे, है ना? ऐसे यस करके सर। फिफ्थ करोगे, ठीक है? ऐसे लिख भी लेना उसे। हाँ सर। चलो पांचों पार्ट कर लो जल्दी जल्दी, फिर मुझे बताओ सबके होंगे। जिसका हो जाए वो मैसेज करते रहना। सर अर्चना का हो गया। मेरा भी हो गया सफीना। श्रेया का भी हो गया। पीयूष का हो गया। अभिषेक तुम कहाँ पर हो बताओ? अभिषेक का भी हो गया। चलो ठीक है, अब करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। ये है मेन, मतलब मेन तो तीनों ही थी, अब सारी इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स। सर आप हर चीज को इम्पोर्टेंट बोलते हो। हाँ ये तो है। हाँ सर के लिए सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, पता सर नहीं कुछ है, भी नहीं छोड़ते। मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं, छोड़ो अब क्या लगता है मुझे नहीं पता। अरे सर, सारे 2 साल से पढ़ रहा इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे लगते पता हैं। है। 2 साल से नहीं पढ़ रहा हूँ सर, आपको मतलब मुझे पता ऐसे सब कुछ। लगता है कि किसी को अच्छे से करो, जो भी करो। ऐसे नहीं कि सही एक बात दो है, चीज पे अच्छे से वेट दे दो, फिर दूसरे को छोड़ दो, वही पेपर सही में आ बात जाए। है। क्या फायदा, है ना? हाँ सही बात है, सही बात है। है ना? ये एक अभी कराएंगे हम। ये मेथड कौन सा? शॉर्ट मेथड होगा। व्हेन accumulated depreciation account is not maintained, not given लिख देता। रुक जाना, is not given लिख देता। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट मेथड। दो मेथड होते हैं इसके, शॉर्ट मेथड। ये तुम लोगों ने 11th में अगर डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा। हाँ सर, पढ़ा है बढ़िया। थोड़ा थोड़ा। मुझे पता था यही बोलेगी। क्या बोला है इन्होंने? पढ़ा है बस थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा। फिक्स असेट्स अकाउंट है ना, मशीन अकाउंट, ये सब पढ़ा होगा तुमने, कार अकाउंट, हाँ याद आ गया। हाँ फिक्स असेट अकाउंट। अरे गजब। अभी भी थोड़ा थोड़ा। मुझे इसका ना याद है, 2 मेथड होते थे इसके।
अरे अरे अरे, कौन सी इधर बात देख है लो, ये? अब इधर देख लो, बैलेंस बीडी। इसके ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं क्योंकि असेट है, असेट के ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होते हैं, ठीक है। यस सर। बैलेंस सीडी, ठीक है। अब अगर कोई फिक्स असेट्स खरीदते हो तो किधर आता है? टू बैंक, फिक्स असेट्स अकाउंट टू डेबिट टू बैंक। बैंक, बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर असेट परचेज की है तो परचेज, ठीक है। और अगर सेल करेंगे तो बाय बैंक, बाय बैंक। सेल वैल्यू आती है यहाँ पर, सेल वैल्यू है ना। यस सर। और अगर इसमें बेचने वाले पे इस पे जो मशीन बेची है, जो पार्ट ऑफ मशीन बेचा है, उस पे अगर लॉस होता है तो इधर आता है बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ठीक है। और अगर प्रॉफिट आएगा तो इधर आ जाता है बाय टू टू गेन प्रॉफिट ऑन ऑन, सेल। टू प्रॉफिट ऑन सेल, यस सर। ठीक है। और जो भी डेप्रिसिएशन लगता था बाय डेप्रिसिएशन लिख देते थे। अर्चना याद है ये डेप्रिसिएशन ऐसे लिखते थे इधर? हाँ सर। बढ़िया, तो मेरे को काफी याद है। ये जो होता है ना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इसमें बैलेंसिंग फिगर जो हो सकता है ना, वो ये होता है, या तो ये आएगा या ये आएगा, ज्यादातर ज्यादातर ऐसे लिख लेना, ठीक है। लिख लो तो बता देना, लिख लिया सर। बाकी लोग भी बता दो। यस सर, लिख लिया। अर्चना, सकीना, सर अभी नहीं लिखा। कोई बात नहीं, लिख दो आराम लिख लिया सर। से, ठीक है। सकीना ये समझ में आया, थोड़ा थोड़ा याद आया, ऐसे ही करते थे? हाँ। खरीदेंगे इधर, बेचेंगे इधर, और डेप्रिसिएशन भी इधर ही लगाएंगे। मेन तो ये चीजें हैं, ठीक है। और अगर लॉस होगा तो आएगा इधर, प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा बेचने पे, ये सर याद है। ठीक है जी। अर्चना हो गया? सर लिख लिया। ओके ओके, चलो एग्जाम्पल लिखो 1। आज इसी को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। टू 2019 और 2020, यहाँ दे रखा है मशीनरी। पहले 1 लाख की थी, अब 80,000 हो गई। अब इसका अगर मशीन अकाउंट बनाओ, चलो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है अर्चना, हाँ सर। ठीक है जी।
देखो ओपनिंग बैलेंस और बाय बैलेंस CD 1 लाख और 80,000 ये आ गया। अच्छा ये बताओ इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रखी? इसके अलावा तो कोई और इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी। ठीक है सकीना? हाँ यस सर। सर। यस ठीक सर। है, अब बताओ किस साइड का टोटल ज्यादा है? ये ना? ओपनिंग का। 2 साइड का, हाँ। हाँ इसका, फिर ये भी इधर लिखो। बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन हाँ जी, 20,000। क्योंकि 1 लाख की थी मशीन, 1 लाख से 80,000 कैसे हो जाएगी भाई? बेचना 20,000 का डेप लग बेचने के लिए जाएगा। तो बोला होगा क्वेश्चन में, हाँ सर। तो इस पे डेप लगा होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन आएगा बैलेंसिंग फिगर यस सर। 20,000। बैलेंस फिगर देखो मैंने भी ये बता रखा है, देखो तुम्हें कि मोस्टली यही आएगा, डेप्रिसिएशन या बैंक। तो ये तो आ नहीं रहा, तो यही आया होगा, फिर डेप्रिसिएशन ही लग रहा होगा। ठीक है, ये क्या था? ये हो गया क्वेश्चन। यस सर। अर्चना, ओ क्या नाम है, श्रेया, ये समझ में आया? सर हो गया। यस सर। हटा दें? यस सर। ठीक है, अब लिखो सर। एग्जाम्पल नंबर 2। ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 2, ये हो गया 1,30,000। तो देखो ओपनिंग बैलेंस कितना, 1 लाख। देखो इसमें कितना फायदा है, तुम्हें दिख रहा होगा कितना फायदा है मुझे यहाँ पर। किस चीज का फायदा सर? मतलब बोर्ड पे लिखने का और इस पे लिखने का कितने कॉपी, फायदे हैं हाँ। मुझे, है ना, है ना? कोई नहीं सर, हम आपके घर आएंगे, आप हमारी कॉपियों पे भी लिख देना। ठीक है। हाँ। अच्छा अब देखो कॉपी पे किस, लिखने में थोड़ा ना फायदा है। अरे तुम क्यों चिंता ले रहे हो? सर लिख देंगे ना कॉपी में, सर को कॉपी सकीना अच्छा देगा नहीं है। देखो, अब बताओ किस साइड का टोटल ज्यादा है? छोड़ो चलो, ये ज्यादा है बैलेंस ना, क्लोजिंग साइड। क्रेडिट क्लोजिंग साइड साइड का का। है ना। और तो यस ये सर। 1,30,000 है। अब बताओ क्या बैलेंस से फिगर आ जाएगा कि कितने की टू बैंक परचेज की है अकाउंट हमने, यस सर। कितने की परचेज की है हमने, है ना? 30,000। यस। यस सर। ये 30,000 बैलेंस से फिगर आ गया। ठीक है, ये परचेज मत लिखना, बैलेंस से फिगर लिख लेना, मैं तो समझा रहा हूँ बस। अर्चना ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। बढ़िया। श्रेया तुम्हें? यस सर। हटा दें? यस सर। यस सर। सकीना? यस सर। यस सर। ठीक है, ये जो आज एडजस्टमेंट करा रहा हूँ, ये अच्छे से दोबारा पढ़ के भी आना। ठीक है, अब थोड़ा 2 एडजस्टमेंट और हैं इसके बाद, वो भी थोड़ी सी मतलब है तो इम्पोर्टेंट सारी, लेकिन वो भी अच्छे से करनी, थोड़ी मतलब हार्ड होगी इनसे शायद थोड़ी। ठीक है, ये पढ़ के जरूर आना पर। अब एग्जांपल नंबर 3 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें ये तो बैलेंस दे रखे हैं, नीचे दे रखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। रुपीज 40,000। लिख लो जल्दी एग्जांपल। अभी 2 दिन तुम्हें ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो आलस मत करना, मैं भी आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। यस सर।
अर्चना, यस सर। तुम ठीक ठाक हो अब? हाँ अब ठीक हूँ। चलो, वो उदिता को थोड़ी दिक्कत हो रही है शायद, है ना? हाँ तबीयत खराब हो गई उसकी। फीवर हो गया उसको दोबारा, है ना? चलो, ठीक। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत हो रही है ऑनलाइन में, मतलब क्लास में? ऐसे ऐसे लग रहा है मैं सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक ना। है। कोई दिक्कत नहीं लग रहा नालायक। हाँ सर, बस मैं खांस नहीं पा रही। कोई बात नहीं, खांसना ही बताओ, आप कितना ही खांस लो। माइक ऑन करके खांस लियो। यार अब सही हो गई ना? कोई नहीं अर्चना, तू खांस ले उसकी जगह, अच्छा, चुप 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 नहीं चुप। मेरे का गला अच्छा, ठीक बात है। नहीं, बस। लगवा ये ले खांसी। ये नोट हो गया, यहाँ तक नोट हो गया? नहीं सर। हाँ जी सर। चलो जल्दी करो और चलो। सर आपने 10 लाख लिखा है, 1 लाख लिखा है? 1 लाख है ना लाएगी? 5 ही जीरो तो है। सर सारा जीरो काउंट कर लेना। 5 ही है। वो तो मेरे कॉमा थोड़ा इधर उधर हो गया है, वो ठीक है पूरा। ठीक है सर, ठीक है। 5 ही तो है। ये नालायक है ये। देखा सर ने बता देना, मैंने पीयूष रैप में आके बस चेक करा। मैं करा लूंगा, कोई नहीं। आंखें तो चेक करानी है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, चुप चुप चुप। ये नोट हो गया अर्चना? सर लिख लिया। चलो, मैंने क्या किया, इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नोट कर दिए, ठीक है। और नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जितना डेप्रिसिएशन लगा है वो यहाँ पे लिख दो, बाय डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन लगा है? 40,000। तो इसी साइड का टोटल ज्यादा होगा, एक लाख है सत्तर तो हजार क्या गंदा रंग लिया सर। और 2 बैंक, ये बैलेंस फिगर आ जाएगा। अर्चना, ये समझ में आया? हाँ सर। अरे बढ़िया। सर कितना गंदा रंग लिया है, कोई अच्छा सा ले लेते हैं। अरे नहीं, इसके भी पैसे ज्यादा थे, ये तुम हाँ सर कोई ना, ये ग्रीन जितना सही है सर, मार्केट ब्लू ही खर्च हो करो। रहा है ना, जितना मार्केट खर्च हो रहा है, सारे पैसे लूंगा तुम लोगों से। अरे सर वाईफाई नहीं आ रहा सर, सर दोबारा बोलना क्या हो रहा था, वाईफाई चला गया मेरा। बहुत मार्केट लग रहे हैं तुम लोगों को पढ़ाने में, देख रहे हो? सर अब तो नेट ही चला गया, अब तो नेट ही चला गया मेरा, अब तो सर आपकी आवाज ही सर नहीं आएगी। मार्कर बच रहे हैं अब तो। अच्छा। हाँ तो सर पैसे वापस हमें फीस दे थोड़ी देना कम हो वापस। जाएगी ना अब तो। फीस मार्कर फिर बच रहा है फिर तो। अच्छा, सकीना सही है क्या? इतने सारे खर्च भी तो हो रहे हैं। पंखे का बिल भी बच रहा है। हाँ पंखे, अरे बिजली का बिल जो वाईफाई हम चुरा चुरा के यूज करते थे उसका भी बिल, और सब बच रहा है वाईफाई, सर। हाँ। वाईफाई का रिचार्ज। वाईफाई का रिचार्ज तो सर है ही नहीं ना सर, अब कहाँ यूज कर रहा है आपको, घर पे लगा पड़ा हुआ है, और क्या? वही यूज कर रहे थे। सर नहीं वो नहीं, रिचार्ज तो हम भर रहे हैं ना, वो रिचार्ज तो हम भर, अब सर मैं आपका अच्छा जल्दी जल्दी सेंटर थोड़े कंप्लीट जाना करो, वाईफाई छोड़ो लेने। छोड़ो छोड़ो, जल्दी कंप्लीट करो इसे। कर लिया श्रेया, सर, कर लिया। नोट कर हो लिया गया सर श्रेया? लिख सर। लिया। श्रेया, यस अर्चना तो सर। सर के सेंटर के नीचे बैठी रहती है ना, वाईफाई यूज करते हैं। मेरे घर में अपना लग रहा है। नहीं नहीं, मैं देखा तो रात को सर के सेंटर के अच्छा नीचे चुप बैठी चुप हुई चुप थी। चुप, अरे हर कोई नालायक, तेरी तरह थोड़ी ना होता है। इतना नहीं नहीं बोलते हो। यार, मैं जल्दी सो जाता हूँ, मुझे वाईफाई यूज करना नहीं गीता है। का घर सामने है, वो यूज करती होगी। अच्छा चुप रहो, अब बहुत बोल रहे हो, अरे नालायक हो। हाँ एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा, 4 या 3? 4 होगा, है ना? सर 5। 4। ठीक है। सर इसकी बातों में नहीं आओ, 4 होगा। 10 लिख दो सर, चुप इम्प्रेशन पड़ रहो जाएगा अब, यूट्यूब पे। बस 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 बस, अब चुप रहो, पिट जाओगे ना। मैं बताऊंगा।
इसे नोट करो जल्दी। सर कर लिया। कर लिया सर। ये तुम छुट्टी के टाइम पे हम ज्यादा आपके वाईफाई से भी एफिशिएंट हो ज्यादा जाते तेज हो। चलते हैं। हाँ वही तो, छुट्टी के टाइम पे एफिशिएंट हो जाते हो ये सही है। अच्छा सॉल्यूशन देखो इसका, तुम भी कर सकते हो, ट्राई करो। तुम लोग भी कर रहे हो क्या? यस सर। अच्छा एक चीज Yes. समझानी है मुझे, अब इधर देख लो, इधर देखो कॉस्टिंग, ये अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000। इसका मतलब ये है कि जब परचेज की थी ना हमने, उस टाइम की कॉस्ट है ये, कॉस्ट एज ऑन डेट ऑफ परचेज होती है ये। तो अब बताओ, अब अगर प्रॉफिट लॉस निकालना होगा तो आज की डेट जिस दिन बेची है उस दिन की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, या जिस दिन खरीदी थी उस वैल्यू से कंपेयर करेंगे? अब जो जिस दिन की बेची है। होती सर। है ना, जिस दिन बेची है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा मोबाइल है, तुमने 10,000 का मोबाइल खरीदा था, आज की डेट में उसकी वैल्यू है 8,000। तुम 10,000 से कम कंपेयर करोगे या आज की डेट में करोगे कंपेयर? आज की डेट के हिसाब से, है ना। आज की डेट हाँ के सर। हिसाब से। तो इस कॉस्ट वाले से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो किससे मतलब है? बुक वैल्यू से, ठीक है। वैल्यू। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि आज की डेट में बुक वैल्यू है कितनी, या बुक वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। ऐसे करके हाँ लिख सर। लेना थोड़ा इन्फॉर्मेशन की तरह। बुक वैल्यू की जगह क्या वर्ड लिखा हो सकता है? रिटन डाउन वैल्यू। फुल WDV। फॉर्म में लिखूं क्या इसे? नहीं सर पता है यार, पता है किसमें पता रिटन है। डाउन वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू की जगह रिटन डाउन वैल्यू भी लिखा हो सकता है। और ये कॉस्टिंग रुपीज इतना का मतलब होता है कॉस्ट एज ऑन डेट ऑफ परचेज, जब खरीदी थी जब की डेट की परचेज, ठीक है। अब बचाओ, अच्छा। बताओ कितने रुपए में बेची है ये मशीन? 35,000। 35,000। 35 तो 35,000 में। 5,000 तो का इधर प्रॉफिट हो गया। तो बाय बैंक बताओ कितने कितने रुपए में बेची? 35,000 में, 35,000 में, ठीक है। अब यस बताओ सर। 30,000 का सामान था, वो कितने में बेचा? 35 में, कितने का प्रॉफिट हो गया? 5,000 का। वो इधर लिखे या टू फिर डेबिट प्रॉफिट साइड ऑन में? सेल। टू प्रॉफिट ऑन 5,000, ठीक है। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, वो तो इधर ही आता है। बाय बाय डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 60,000। 60,000, और फिर इसका टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? 3,35,000। श्रेया ये समझ में आया? यस सर। टू बैंक बैलेंस फिगर आ जाएगा। सकीना ये समझ में आया ना? यस सर। 1,30,000 हो गया। अर्चना तुम बताओ, और अभिषेक? हाँ सर आ गया समझ। चलो आगे सर। ठीक है, जल्दी नोट करो। एक एग्जांपल और करना है फिर छुट्टी। हाँ सर 2 एग्जाम्पल। नहीं मैं वैसे 2 भी करा सकता हूँ, पर एक ही कराऊंगा। चलो नहीं सर एक काफी है सर, एक काफी है हाँ ठीक है, ठीक सर, नहीं तो 2 करा दे सर, टेंशन हो जाएगी। है एक बात बताऊं तुम लोगों को थोड़ा सा? हाँ सर बताओ हमें। नहीं तुम लोग, तुम्हें तो पता है ये सकीना, अच्छा। अर्चना और श्रेया को, मैं सच में, मैं वैसे बता रहा हूँ, बताइए। ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता, अगर मैं फेस टू फेस पढ़ाता तो। सर आपको ऐसा क्यों लगता है? आप सामने भी ऐसे ही पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो सामने भी। मैं बता रहा हूँ तो पता है क्या है, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है कि तुम लोगों को रहना जाए कुछ भी चीजें, वहां तो मुझे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है।
तो मैं ज्यादातर यहाँ पर थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, और ज्यादातर ना सारी चीजें, जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक एक लाइन पढ़ाई, ये मैं ओरली बता देता, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ओरली बता देता कि परचेज किया 40,000 का, है ना, तो ऐसे भी Yes, क्लियर sir. था, यस सर। है ना। जैसे पीछे 2 एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को मैं स्किप कर देता हूँ, पर तुम्हारे इसके लिए क्लास में कराया है मैंने, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप ही सब लिखते हो। हाँ ये बात है, हम उससे लिखवाते रहते हैं, बदला लेते हैं तुम मुझसे। तो सर ये स्क्रीनशॉट थोड़ी ना ले रहे, हम भी तो लिख रहे हैं सर, काम बराबर तो चल रहा हाँ है। सर। चलो सर एग्जाम, अर्चना जैसे लोग स्क्रीनशॉट खींच रहे तो उनकी गलती। अच्छा हटा दूं इसको जल्दी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, यस सर। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और हाँ ये तो है, सही बात है, मैं ही लिखता रहता हूँ, तुम लोग तो टाइम पास करते रहते हो। सर हम और भी तो वहां लिख रहे पर हैं, टाइम पास थोड़ी वहां ना। सर पर हम मैं भी लिख रहे हैं। और फेस टू फेस में मैं टाइम पास करता हूँ, तुम लोग लिखते रहते हो। सर यहाँ और पे तो यहाँ पे हमारी डबल दोनों ही लिख मेहनत हुई रहे ना हैं। सर, यहाँ पर थोड़ी डबल मेहनत हुई हमारी, आपको तो सर एक बार ही लिखना है। ये सही है, चलो कोई बात नहीं, लिखवा लो, आगे देख लेंगे। टॉपिक अच्छा पकड़ लिया, टॉपिक अच्छा पकड़ लिया। अच्छा चुपचाप रहो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5। सर कभी तो बोला करो इम्पोर्टेंट हाँ नहीं ये है। इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे छोड़ो तुम। अरे मतलब ये जो किए है ना अब तक 4 एग्जाम्पल ये ही है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाएगी बस। प्रोवाइडेड, क्या खबर होगी? लिखो जल्दी से। देखो 8 मिनट का टाइम है, रिमेनिंग मीटिंग टाइम, इतनी देर चलेगी क्लास, जल्दी जल्दी करो। सर लिख लिया। लिख लिया लिख लिया सबने? सर। बढ़िया बढ़िया, जल्दी जल्दी आज चला रहा, स्टार्टिंग में तो सब बहुत टाइम पास करोगे। चलो इसका सॉल्यूशन देखो जल्दी। तुम भी कर लिया करो, कभी कभी बोल भी दिया करो सर हम कर रहे हैं, हमारे को। सर बोलो तब भी आप बोलते हो, मैं ही करूंगा। हाँ यार रजिस्टर चेक नहीं कर पाता ना मैं, इसलिए करता हूँ। सीडी ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख, है ना, और क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000, और लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। अच्छा अब सुनो, इसका मतलब क्या है, इसका मैं बताता हूँ। कॉस्ट, इसका मतलब क्या है बताओ, कि जब खरीदी थी कितने की थी वो मशीन? 40,000 की। 40,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, मतलब जब तक बेच रहे हैं तब तक का टोटल डेप्रिसिएशन, ये होता है टोटल डेप्रिसिएशन जो इस मशीन पे लग चुका है। तो 40,000 की जब खरीदी थी उस पर आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 10,000। तो बुक वैल्यू, 10,000 तो बुक वैल्यू 30,000 कितनी आ वैल्यू होगी। हाँ बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। ये 30,000। किस किस को समझ में आया?
मुझे आ गया। ये देखो पास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है एक्यूमुलेटेड, यहां मत लिख देना इसको डेप्रिसिएशन, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो कई बार बच्चे को डाउट होता है, ओहो डेप्रिसिएशन लिखा है 10,000 तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लोग समझ रहे हो। तो ये एक्यूमुलेटेड वर्ड का ही मतलब ये होता है कि पिछले सालों का प्रॉफिट। और मैंने यहाँ पे लिखा था डेप्रिसिएशन कौन सा आता है, वो करंट ईयर का, जब मैंने फॉर्मेट लिखवाया था करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये पिछले सालों में जितना डेप इस मशीन पे लग चुका है वो होता है ये, ठीक है। तो 40,000 की मशीन थी, उस पर 10,000 का डेप लग चुका है, तो बुक वैल्यू कितनी हो गई 30,000। श्रेया ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। अर्चना तुम्हें? यस सर। 30,000 की चीज थी, कितने में बेच दी बाई बैंक, कितने में बेची है 20,000 में, 20,000 और प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस। लॉस हो गया, तो बाई लॉस ऑन सेल कितने का हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। सकीना ये समझ में आया? यस सर। और पीयूष भाई साहब तुम बता दो। अरे बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया? सर आप हमेशा गलती को समझते हो। चलो Yes, जल्दी sir, लिख लो, लिखो लिखो। हो गया सर। इसके बाद बस 2 एडजस्टमेंट और रहेगी, फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी पहले ये देखो जल्दी, ये हो जाए तो बताना। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है बस लास्ट एग्जांपल करके भाग जाना, ठीक है। सर मैं तो अभी भागने वाला था, उन्हें रोक लिया। बस लास्ट बस। चलो ठीक है। ठीक है सर इसके बाद बोलना मत एक और, पर चलो 7-8। चलो तुम बोल रहे हो तो फिर करा देंगे। ना 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 ना, ना मैंने कुछ बोला ही नहीं सर, आपने कुछ सुना ही नहीं। बस हम तो लीव कर देंगे मीटिंग। ये सही है, ये सही है। मैं तो वाईफाई बंद कर लूंगा, एयरप्लेन मोड चालू कर दूंगा, मैसेज ही नहीं आएगा। अरे पेन खत्म हो गया सर। चुप रहो ना भाई। सर पेन, अरे पेन कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा भाई? अरे नालायक, मुझे क्या नहीं तो लिखना? थोड़ा देखने दो। पार्ट ऑफ मशीन की सर पेन, मेरा पेन बोल रहा, मुझे मत गेस। हैविंग बुक वैल्यू, सॉरी भाई, बस एक ही काम फॉलो। रुपीज 60,000 was sold at a loss of 10,000. अर्चना, सकीना और श्रेया ये अच्छे से पढ़ के आना अगली क्लास में, ठीक है। ठीक है सर। जितनी अच्छे से एडजस्टमेंट करोगे ना उतना आसान हो जाएगा कैश फ्लो। सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट ये दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? वो सर वाईफाई स्लो होगा। आपने लिखा नहीं तो दिखेगा कैसे? अरे नहीं वो वाईफाई स्लो होगा, देखो लिखा तो हुआ है, 70,000। बिना चश्मा लगाओ। ऑलरेडी लगा 27 लग रहा है। नहीं अभी रखा, लगाया नहीं होगा ना, साइड में रखा होगा। लगा हुआ है। टू बैलेंस बीडी देखो कितना है, 3 लाख। अब बाय बैलेंस सीडी 3,50,000। देखो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर बाय डेप लिख ही देता हूं इसको तो मैं, है ना, 70,000। अब बताओ कितने में बिकी है कोई मशीन जो बेची थी हमने, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? जो बुक वैल्यू का मतलब है आज की डेट पे वैल्यू, है ना।
60,000 60,000 और वो कितने 10,000 के लॉस पे बेच दी 50,000 पे तो बेची कितने में बेची होगी 50,000 ये किस किस को समझ में आया 50,000 यस सर आ गया अर्चना तुम्हें आ गया आ गया हाँ सर पीयूष भाई साहब अरे नालायक नहीं आए तो बताओ मैं कराता हूँ दोबारा सर फोन छोड़ के घूमने चले गया अच्छा देखो 60,000 की बुक वैल्यू थी वो 10,000 के लॉस पे बेच दी तो 10,000 के लॉस पे बेची तो कितने में बेची होगी 60,000 माइनस के 10,000 50,000 और 10,000 का लॉस हो गया खत्म कर दो इसको बस यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा बैलेंस से फिगर 1,80,000 1,80,000 तो इसका टोटल कितना आ रहा है 60 4,80,000 4,80,000 और 4,80,000 सकीना ये समझ में आया तुम्हें यस सर अर्चना श्रेया अभिषेक हाँ सर आ गया यस सर ओके ये पीयूष तो नालायक है चला गया क्या ये सर नालायक समझ में आया ये बताओ सर फोन छोड़ के हाँ, आ घूमने गया। चले गया चलो ये पढ़ के अरे, आना दोबारा फोन अच्छे नहीं से छोड़ ठीक गया है था ये अच्छे से किसी का पढ़ के फोन आना